तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला की, जहां पे हम वो सारे फार्मूला देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली हमें यूज होता है और हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। कुछ कोशिश करेंगे जिससे हमें सारे फार्मूले क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को बने रहिएगा। तो कुछ चीज सीखना चालू करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर तो होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्लियर है। और यहां से आप पाइथागोरस का प्रमेय जानते होंगे, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा कि स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ क्या, बेस, बराबर होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो सर, ये बात किस लिए बता रहे हो। अब क्या करना है आपको, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो शुरू होता है ट्रिगो का, वहां पे हम बात करते हैं। अगर मैं गिवन इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, हाँ, पहला चीज फर्स्ट, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर छोड़ो, पहले एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। मैं दोनों ही साइड किससे डिवाइड कर देता हूं, एच स्क्वायर से। तो यहां पे जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, दोनों ही साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाई क्या, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई क्या, एच स्क्वायर। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी। अब मेरे को आप बताओ कि P बाई एच बेसिकली है क्या। तो आप बोलोगे सर P बाई एच जो रेशियो है वो साइन थीटा का रेशियो है, तो मैं इसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बाई एच किसका रेशियो है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब जो सबसे बेसिक फार्मूला आई थिंक हर किसी को याद है, वो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सर यहां से तो दो और फार्मूले आएंगे। अरे हाँ भैया, अगर ये पता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो सर अगर आपने डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अगर किसी ने इसे सर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर कर दिया तो वहां से भी फॉर्मूला बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। चलिए देखते हैं, अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो क्या होगा। अब मैं क्या करता हूं, आप 1 बाई 1 इस चीजों को नोट करते जाइएगा। अब मैं इसे एच स्क्वायर से डिवाइड नहीं करता हूं, अब मैं बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो अब देखो, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब मेरे को आप बताओ, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर तो 1 हो गया सर, प्लस यहां पे बी बाई पी, अरे भाई बी बाई बी कॉट का रेशियो होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बी बाई पी को क्या बोलते हैं, कॉट, और एच बाई पी को क्या बोलते हैं, कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। सर ये तो एक अनदर फॉर्मूला बन गया। हाँ बिल्कुल, अनदर फॉर्मूला बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या आप यूं बोल सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 होगा। एक अनदर फार्मूला बन गया। ठीक है, मतलब एक फार्मूला तो बना, वहां से दो फार्मूले और ड्राइव हो गए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि सर अगर किसी ने इसे बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया होता तो क्या होता। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये जो तीन बेसिक फार्मूले हैं वो कहां से आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि अब मैं दोनों ही साइड किससे स्क्वायर कर दे रहा हूं, बी स्क्वायर से, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बताओ पी बाई बी क्या होता है? 10। तो आप बोलोगे सर ये तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो गया। और ये h बाई बी क्या है? आप बोलो सेक थीटा है। क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला बना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये यूं कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आप दूसरे साइड लेके जाओ तो -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां से हमने 3 फॉर्मूले यहां से हमने देखे 1 बाई 1 जो फ्रिक्वेंटली हमें एग्जाम्स में यूज होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और फॉर्मूला की बात करते हैं कि कैसे हम उसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला की जो बात कर रहे हैं वो है साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी की हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, ये आपको पता होगा। सर क्या होगा ये तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला इसको कैसे ड्राइव करेंगे? आप देखो, सोचो कि अगर मैंने ऐसा केस ले लिया इफ a इक्वल्स टू बी और इक्वल्स टू क्या? थीटा। a इक्वल्स टू बी है, मतलब जो एंगल आपने a लिया है और b लिया है वो दोनों बराबर है, और लेट कि उसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब यहां से क्या मिलने वाला है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि इस फॉर्मूला में अगर मैं a को b के बराबर रख लूं और ये थीटा की इक्वल्स टू है, तो आप बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या? साइन ऑफ थीटा। अरे सर ए और बी तो दोनों बराबर है और दोनों थीटा है, तो आपने किया ही क्या? बिल्कुल। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक ही बात तो है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मुझे साइन ए प्लस बी का वैल्यू पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो अगर मैं ऐसा केस रख लूं कि अगर दोनों ही एंगल ए बराबर बी है और उसको थीटा मान लूं, तो मुझे साइन 2 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और दोनों ही क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब सर आपने क्या बताया कि साइन 2 थीटा का एक वैल्यू होगा, वो क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आसमान से उड़ के कहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, एक जगह आपने कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? तो उस कंफ्यूजन को राइट नाउ यहीं पे सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने बोला कि सर साइन थीटा है तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं तो प्यारा सा 2 तो लगा लो, और बेसिकली यहां पे एंगल क्या हुआ था? आधा हुआ था, तो मैं बोलूंगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो उसे अभी और इसी वक्त दूर कीजिए। ठीक है ना? साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक फॉर्मूला साइन का और 2 थीटा का मुझे 10 में याद रखना होगा। अगर साइन 2 थीटा है तो ये होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको साइन 2 थीटा के साथ 10 में याद रखना होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 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 क्या? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो सर वापस से अगर किसी ने बोला कि साइन थीटा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा बाई 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये यहां पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, यहां पे बिल्कुल ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सर साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मैं ऐसा ले लूं कंडीशन की ए और बी बराबर है और दोनों थीटा के बराबर है, तो क्या मिल जाएगा, दोनों का दोनों टर्म सेम हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू है, अगर आधा कर दूं तो यहाँ पे भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, आधा। मैंने 2 थीटा की जगह पर क्या ले लिया, आधा, तो बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, आधा। अरे 2 को नहीं, 2 नहीं, 2 कोएफिशिएंट है, उसे छोड़ के। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का वैल्यू हमें याद रखना होगा, 10 में इसका वैल्यू क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होगा, मतलब हमने थीटा को आधा किया है, तो जहां जहां पे थीटा होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर यहां से हम और भी फॉर्मूला देखेंगे। क्या पता है आपको, सर ये तो cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा जरूरी। और हमें डिफरेंशिएशन हो या फिर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो या हमें इंटीग्रेशन की बात हो, तो ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं धड़ल्ले से यूज होते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो सर अगर मुझे याद है तो क्या कर लूं, अगर मैंने कंडीशन कर लिया कि इफ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या है, थीटा। हाँ मतलब दोनों एंगल थीटा के बराबर है, तो सर आप यहां पे बोलो कि cos ऑफ थीटा प्लस थीटा क्या 2 थीटा लिख दे। हाँ बिल्कुल लिख दो, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है। अब ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये प्यारा सा वैल्यू cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको पता चला, कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर इसका मतलब आपने बोला कि अगर एंगल को हाफ कर लिया जाए, मतलब ये थीटा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ बिल्कुल, यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां से, अब मैं अगेन cos 2 थीटा का वैल्यू अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का वैल्यू यहां पे आ जाएगा, अगेन cos 2 थीटा। अगर मैं साइन थीटा को कन्वर्ट कर दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दूंगा, तो एक cos स्क्वायर थीटा और जुड़ जाएगा, तो मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अब चलो एक बात करता हूं कि यहां से आपको cos ऑफ 2 थीटा बहुत आराम से देखने का जरूरत है। कैसे देखते हैं, यहां पे अब देखो कि cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो 1 माइनस cos ऑफ क्या हो जाएगा 2 थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और चीज देखो, अगर मैं इसे यहां पे लेके आऊं इस -1 को, तो ये लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक और फॉर्मूला 10 में क्या होगा, सर cos ऑफ 2 थीटा का वैल्यू 10 में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना cos में cos 2 थीटा के फॉर्मूला है। अब देखो यहां पे सर क्या करें, अगर मैं यहां पे थीटा कर दूं, आधा कर दूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहां पे भी अगर थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो चलो एक बार cos वाले फॉर्मूला को फिर से लिख के देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सर ये तो पता हो गया, यहां पे ये आपने लिखा, ये बेस है और यहीं से आप सारी चीज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, ओके। चलो तो यहां पे देखो हमने बोला कि सर cos ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। कोई शक है किसी को? कोई शक नहीं है। सर ये वाला चीज अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो यही चीज बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है और साथ साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है। और देखो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या कर देगा? प्लस। तो ये cos स्क्वायर थीटा और वो cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये सारे के सारे सर 2 cos थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखो अगर मैं लिखूं cos ऑफ थीटा तो आप बिल्कुल हिचकना नहीं इस चीज को लिखने में, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूं cos ऑफ थीटा तो आप ये भी लिख सकते हो सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे cos थीटा अगर मैंने लिख दिया तो आप ये भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या 1। ओके, ये सारे फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये तो मेरे को पता है सर। यहां पे मैं ये भी बताया कि 1 प्लस cos 2 थीटा अगर होगा तो ये कहां से आ रहा है? अरे ये वाले माइनस को अगर मैं इधर फेंक दूं इस वाले माइनस को तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यहां पे वापिस से 1 माइनस अगर cos 2 थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर आधा करूंगा सर थीटा लूंगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये तो क्लियर है। और मैंने क्या बोला? cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आपको 10 में याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा होगा। सर अगर थीटा हो तो क्या होगा? cos थीटा हो तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब सर अगर एंगल आधा होगा तो मैं इस सारे फॉर्मूला में एंगल को केवल आधा कर दूंगा कांस्टेंट को छोड़ के। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? तो चलो भैया लाइक सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला देखो, अगला मैं बात कर रहा हूं कि अगर tan a प्लस बी होता सर तो मैंने फॉर्मूला याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? tan a प्लस tan b, हाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, तो ये सर tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, तो कंडीशन क्या लेना है? इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या? थीटा। अभी तक तो यही कंडीशन लेते आ रहे हैं। किस क्या मिल जाएगा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस क्या? tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, यानी ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहीं कोई दिक्कत? tan 2 थीटा का वैल्यू 2 tan थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया, जो दोनों जगह थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सर अगर किसी ने मुझे tan थीटा पूछा तो क्या लिखूंगा? 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये तो मैं लिख दूंगा, कोई इशू है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सीखा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, और हाफ एंगल होगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। यहां पे एक चीज, एक कंडीशन मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम लोग डिफरेंट टाइम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उस वाले वैल्यू को हम एक बार क्लियर करने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? अब देखो यहां पे एक कंडीशन को बड़े आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू क्या? थीटा। b इक्वल्स टू क्या? थीटा। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा? सर मैं लिख लूंगा tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ओके, तो फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, लिखो ना भैया, tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत है क्या? आप देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या? 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। क्या ये आपको आइडिया क्लियर है?
मतलब अगर आपसे किसी ने भी अगर ये चीज यूज हुआ कहीं पे तो मुझे ये याद होना चाहिए कि ये वैल्यू किसका होता है। किसी ने अगर लिखा 45 डिग्री मतलब क्या, अरे भैया π/4 की तो बात कर रहा है, π/4 प्लस क्या थीटा, तो π/4 प्लस थीटा में होगा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। और सिमिलरली अगर यहां पे माइनस हो जाए tan 45 डिग्री मतलब tan π/4 माइनस अगर थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डायरेक्ट यूज किया जाता है कि 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, तो मैं उसे लिख सकता हूं tan π/4 प्लस क्या थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट है जो बार बार हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे टिके होते हैं। तो ठीक है, ये कंडीशन है कि याद रखिएगा कि अगर 45 डिग्री और ये क्या हो जाए थीटा हो जाए तो ऐसा कंडीशन आता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, तो π/4 प्लस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा तो π/4 माइनस थीटा होगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास साइन 3 थीटा वाले फॉर्मेट, मतलब साइन ऑफ 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसे थीटा को 1/3 कर दूं तो हर जगह थीटा 1/3 हो जाएगा। मतलब अगर मैं चाहूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूं 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। यहां पे कहीं कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब वैसे ही कॉस ऑफ 3 थीटा में 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा होता है। तो अगर मैं इसे आधा 1/3 कर दूं, कॉस ऑफ थीटा कर दूं, तो 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा बाई 3 होगा। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हमें कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब हमारे पास एक tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपके tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने जो देखे वो फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होते हैं, बार बार हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को कम से कम एटलीस्ट अगर हमें ट्रिगो में आगे किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह के फॉर्मूले हमारे पास होने ही चाहिए और मेरे दिमाग में फीड होना चाहिए। तो अगले सेशन में कुछ और फॉर्मूले और बेसिक्स एंगल कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।